बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है चपली कबाब की। चिकन चपली कबाब हैं, तो उसकी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो मैं आपके साथ आज चिकन चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। ये एक ब्रेस्ट का मैंने कीमा लिया है, चिकन ब्रेस्ट का कीमा ले लिया है। और उसके बाद जो इसमें चीज़ें शामिल होंगी वो है धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च और प्याज। ये मैंने 2 छोटे प्याज लिए हैं और कुछ पत्ते पुदीने और धनिए के लिए हैं और 2-3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। और इसमें जो और इंग्रेडिएंट हमारा जाने वाला है वो है टमाटर जाएंगे इसमें, और जो हमारे मसाला जात इसमें जाने वाले हैं स्पाइसेस वो भी आप नोट कर लीजिए। अनारदाना जाएगा इसमें 1 चम्मच, साबुत धनिया 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और चिल्ली फ्लेक्स हैं दड़ा मिर्च 1 चम्मच और ये अजवाइन। ये सारे मसाले हम अपने जो हैं और हाँ, एक इंग्रेडिएंट और है जो बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है हमारा, वो है मकई का आटा। ये भी इसमें जाएगा। इससे जो है वो चपली कबाब हमारे बहुत ही शानदार और मज़ेदार और लजीज बनने वाले हैं, टेस्टी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने इसमें ऐड करनी हैं। तो हम जो है शामिल करेंगे सबसे पहले जो है मकई का आटा 4 चम्मच, हमारा मकई का आटा चला गया चिकन में, चिकन के कीमे में। और ये धनिया और पुदीना है, ये जाएगा हमारा। और ये सब्ज़ मिर्चें, अगर आपको इसमें से कोई चीज़ नहीं पसंद आती तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, मतलब कि नहीं डालें। तो मैं तो यही चीज़ें शामिल करती हूँ, इसलिए मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी जो चीज़ आपको पसंद है वो आप शामिल कर सकते हैं। वैसे मेन इंग्रेडिएंट जो हैं वो चपली कबाब के यही होते हैं। और इसके मसालों में ये सारे मसाले जाएंगे हमारे। ये हम डालेंगे इसमें अनारदाना, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसमें ज़ीरा जाएगा, ये धनिया है और ये ज़ीरा इसमें जाएगा। और ये 1 चम्मच जो था अजवाइन का वो चला गया इसमें। तो इसी तरह करके हम, और ये गरम मसाला जो है वो इसमें चला गया। चलिए, ये सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी हैं। और इसको क्या करेंगे कि हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के लिए मैं अपनी अंगूठियाँ जो है वो उतार देती हूँ, क्योंकि इसमें जो है वो लगे हुए होते हैं, बीड्स वगैरह होते हैं, तो वो उसमें जाने का ख़तरा होता है। तो इसलिए आपके पास अगर कोई ऐसी अंगूठी है जिसमें कि बीड्स वगैरह लगें तो आप प्लीज़ वो रिमूव कर दें। और हाथ आपके साफ़ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि जब हम खाना पका रहे होते हैं तो हमारे हाथ साफ़ ही होते हैं अमूमन। तो इसलिए जो है मैं इसे हाथों से मिक्स करूँगी, वरना आप चाहते हैं तो ग्लव से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इन सारी चीज़ों को। देखिए कितने शानदार तैयार हो रहे हैं, खुशबू बहुत ही आला आ रही है इसमें से। इस सबको इस तरह अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये मैंने मिक्स कर लिया है, ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं हमारी। इसमें आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी अच्छे हो जाते हैं। और मैंने, चूँकि अगर आपके पास अनारदाना नहीं है तो आप लीमू भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं और इनका जो है वो जायका बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए हमारे ये मिक्स हो चुके हैं अच्छे तरीके से। इसको हम आटे की तरह गूंद लेंगे। तो बस अब हम इसके चपली कबाब की शेप हमने कैसे देनी है, इस टाइप का हम एक ले लेंगे, उसको ऐसे करेंगे। ठीक है, थोड़े ज़रा चपली कबाब ज़रा लंबे होते हैं, तो इसको हम ऐसे शेप देंगे चपली कबाब को। ठीक है, ये देखें, ये इसकी शेप हो गई लंबी। ओवल में आप इसको शेप दे लें, इस टाइप की शेप दे लें। और ये इसमें एक हम टमाटर लगाएंगे। ये हमने टमाटर लगा लिया। ये देखिए, ये हमारा चपली कबाब तैयार हो गया है। इसी तरह जो है हम अपने
और भी चपली कबाब को तैयार करेंगे, सब इसी तरह हम अपने तैयार कर लेंगे। चपली कबाब ये देखिए, थोड़ा सा हाथ पे आप इस तरह रखें, ऐसे ऐसे दबाएं पहले, फिर इसको लंबा कर लें, ओवल शेप दे लें। ओवल शेप में खूबसूरत लगते हैं, वैसे भी चपली कबाब ओवल शेप में ही होते हैं। ये इस तरह कर लें और आप जो है इसमें टमाटर लगाते जाएं। सारे कबाबों को हम इसी तरह अपने तैयार करेंगे और फिर हम आपको इनको फ्राई करके बताते हैं कि किस तरह बनते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, ये देखिए मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल अब हमारा गरम हो चुका है तो हम अपने फ्लेम को, ये देखिए फ्लेम इतना है, फुल फ्लेम पे मैंने ऑयल अपना गरम कर लिया है। अब फ्लेम को जो है वो लो कर देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम हो जाएगा हमारा, ठीक है। आपने मीडियम टू लो फ्लेम कर देना है और फिर हमने क्या करना है कि जो हमारे चपली कबाब हैं वो अब हम इसमें प्लेस करेंगे, मतलब कि डालेंगे। ये देखिए इतना करके आप डाल देंगे, इसको थोड़ा सा दबा देना है टमाटर को। हमारे तैयार हो रहे हैं शामी कबाब, तो ये पक के तैयार होते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद हम इनको पलट देंगे और हमारे शामी कबाब तैयार हो जाएंगे। सॉरी, शामी कबाब मैंने कह रही हूँ, ये हैं चपली कबाब। मेरे चपली कबाब हमारे तैयार हो रहे हैं। मैंने शामी कबाब आपको कह दिए हैं, तो आप भी सोच रहे होंगे कभी शामी है कभी चपली हैं, तो क्या हैं आखिर ये क्या चीज़ बन रही है। तो एक्चुअल में जो है वो ये चपली कबाब बन रहे हैं हमारे। पता है कि रोज़ा है तो रोज़े में बस आपको पता है कि ज़रा एनर्जी लेवल कम हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है कभी चपली और कभी शामी। तो ये देखिए हमारे रेड हो रहे हैं, मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ। ये हमारा पक चुका है तो हम इसको जो है वो इतना कर देंगे। ये भी हमारा ऊपर से नीचे जो हो चुका है, ऊपर से हम इसको और इसको थोड़ा सा दबाएंगे इतना करके। मज़ेदार से हमारे चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इस किस्म का इनका कलर आएगा, हम इनको जो है डिश आउट करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे मज़ेदार से हमारे तैयार हो चुके हैं और अब हम इनको डिश आउट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।